हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। शॉर्ट हैंड त्वरा लिपि की क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे डैश का प्रयोग। दोस्तों हमें मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखते हैं डैश का प्रयोग। तो दोस्तों मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जैसे किसी व्यंजन को बड़े रूप में बना देते हैं तो उसकी मैंने लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस को दिखाया है। इसी तरह से राइट साइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस को दिखाया है। दोस्तों किसी भी व्यंजन या वर्ण के लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर अगर हम छोटा सा डैश लगा देते हैं तो वो वॉइस देगा आ की, और राइट साइड में उसी तरह से हम अगर छोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर लगाते हैं तो वो आ की मात्रा की आवाज देगा। दोस्तों लेफ्ट साइड में सेकंड प्लेस पर अगर हम डैश लगाते हैं तो वो ओ और औ की आवाज देगा। राइट साइड में अगर डैश लगाते हैं सेकंड प्लेस पे तो ओ और औ की मात्रा की आवाज वो देगा। दोस्तों अगर लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पर एक छोटा डैश हम व्यंजन के लगा देते हैं तो वो छोटा ओ और बड़ा ओ की आवाज देगा। इसी तरह से राइट साइड में अगर हम डैश लगाते हैं थर्ड प्लेस पे तो वो छोटा ओ और बड़े ओ की मात्रा की आवाज देगा। दोस्तों इस डैश के प्रयोग को समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे फर्स्ट प्लेस की प्रैक्टिस लेफ्ट साइड में, जैसे मैं कोई शब्द लेता हूं आगमन। आगमन अगर हम बनाएंगे तो गे, मैं और ने, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर अगर हम छोटा डैश लगा देंगे तो वो आ की आवाज देगा। तो आ की आवाज हमारी ये होगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आगमन। दोस्तों इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया आवेग। आवेग हम पहले बनाएंगे वे और गे हमारा होता है इसमें डार्क। अगर हम आ की आवाज देनी है तो हमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर लगाना होगा आ, और वे की आवाज देनी होगी हमें राइट साइड में सेकंड प्लेस पर बिंदु लगा के। दोस्तों अगला शब्द लेंगे हम, जैसे आमरेख। आमरेख में आ की आवाज फर्स्ट प्लेस पे लेफ्ट साइड में, मैं रे पे एक ही मात्रा लगा दी हमने और ये बना दिया ख। दोस्तों सेकंड प्लेस पर अगर हमें समझना है लेफ्ट साइड में तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे ओम। हमने क्या लगाया सेकंड प्लेस का ओ, और ये लगा दिया हमने उसके लिए मात्रा के लिए डैश, तो ये हो गया हमारा ओम। इसी तरह से हम बनाते हैं जैसे ओवर। तो लेफ्ट साइड में सेकंड प्लेस पर अगर डैश लगाते हैं तो वे पे लगाएंगे, वे पे आएगा तो हमारा तो ये हो गया ओवर। तो रे वे यहाँ तक रहा, इससे आगे का रहेगा हमारा रे। दोस्तों इसी तरह से यदि हम थर्ड प्लेस पर लेफ्ट साइड में डैश लगाते हैं तो वो छोटा और बड़ा ओ की आवाज देगा। जैसे हमने लिखा है ऊन। ऊन अगर हम थर्ड प्लेस पर लेफ्ट साइड में डैश लगा देते हैं ने के साथ तो वो हमारा हो जाएगा ऊन। अगर हमें बनाना है ऊंट तो ने पे थर्ड प्लेस पे लेफ्ट साइड में डैश अगर हम लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऊंट। दोस्तों इसी तरह से अगर हमें बनाना है राम, तो राम के लिए हमने क्या बनाया, राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पर डैश लगाना है हमें। तो हमें बनाना होगा जैसे रे और मैं, तो रे में राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, एक छोटा सा डैश, तो वो हो जाएगा राम। अगर हम दूसरे रूप में राम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे, ऊपर से वक्र में रे बनाएंगे और फिर मैं बना देंगे। तो रे के राइट साइड में एक फर्स्ट प्लेस पर डैश लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा राम। दोस्तों इसी तरह से मैंने अगला शब्द लिया है डालडा। डालडा में डे ले और डे लिख दिया। फिर हमें मात्रा लगानी है राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पे आ की आवाज देनी है ये वाली, तो इसके लिए हमने एक छोटा डैश लगा दिया। इसी तरह से हमने डे के बाद में फर्स्ट प्लेस पर राइट साइड में डैश लगा दिया, तो ये हो गया हमारा डालडा। दोस्तों अगला हमें सीखना है सेकंड प्लेस पर राइट साइड में डैश लगाना, तो वो आवाज किसके देगा, ओ और औ की। तो दोस्तों मैंने जैसे एक शब्द लिखा है रोम, तो रोम में राइट साइड में सेकंड प्लेस पे एक छोटा डैश अगर लगा दिया जाए तो वो आवाज देगा ओ की और औ की। तो हमने यहाँ बनाया रोम, तो रे और ओ की आवाज ये दे देगा डैश, और हमने बना दिया मैं। तो दोस्तों एक और शब्द लिया जैसे हमने लोट, तो ये ले बनाया और टे बनाया। तो राइट साइड में ले के सेकंड प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, एक छोटा सा डैश, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा दोस्तों लोट। दोस्तों इसी तरह से हमें जैसे थर्ड प्लेस में राइट साइड में डैश का प्रयोग सीखना है, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जैसे आरजू। आरजू के लिए पहले हम बनाएंगे रे और जय। तो आ की आवाज अगर हमें देनी है तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर डैश लगा देंगे। उसी तरह से अगर जय के साथ ऊ की आवाज देनी है तो हमें सीखना है
थर्ड प्लेस पे, तो हमने जय के साथ में थर्ड प्लेस पे राइट साइड में एक डैश लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओ, तो ये बन गया हमारा आरजू। एक और शब्द लिया जैसे मैंने रामू, रामू में रे और मैं लिख दिया, रे के बाद जो आवाज आएगी राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हमने लगा दिया डैश, तो ये हो गया रा। और हमें सीखना था थर्ड प्लेस में राइट साइड में डैश, तो हमने मैं के थर्ड प्लेस में राइट साइड में क्या लगा दिया दोस्तों, डैश, तो ये हमारा बन गया रामू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में खूब अच्छी तरह से डैश का प्रयोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट साइड में और इसी तरह से राइट साइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पर समझ में काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि इस डैश के प्रयोग की प्रैक्टिस आप लगातार करें ताकि ये आपके कंठस्थ में आ जाए। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।